हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। सीटेट एग्जाम जो कि आपका दोस्तों 9/12/2018 को हुआ था, उसके दोस्तों एसएसटी के 45 प्रश्नों का हम इस क्लास में आपको एक टेस्ट कराने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों कि एसएसटी में सामाजिक अध्ययन के 45 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने पेपर 2 एग्जाम के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। ये दोस्तों आप भी इस बार का सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसका दोस्तों एग्जाम आपका 14 दिसंबर को है। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए। दोस्तों अगर इस टाइप का पेपर आता तो आप कितने प्रश्न 45 में से सही कर पाते एसएसटी के मीन सामाजिक अध्ययन के। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये 2018 में ये पेपर्स दोस्तों ये क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यदि हमारे चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए और डेली ऑन बेसिस दोस्तों हम आपको मॉक टेस्ट कराते हैं, मॉक टेस्ट जरूर दिया करिए और देखते हैं दोस्तों इस क्लास से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं 2018 के पेपर से। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। दोस्तों हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यही एक टेस्ट का तरीका होता है हमारे क्लास में। ये दोस्तों आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, लिंक करता है, उसे क्या कहते हैं। स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। कौन सा महाद्वीप दोस्तों आकार में सबसे छोटा है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न हमारा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है सीटेट के। ठीक है, इस प्रश्न को दोस्तों जरूर देख करके जाइएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, दोस्तों क्या शामिल है, कौन कौन से विषय शामिल है, आप लोगों को आंसर इसका बताना है, क्या आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री शामिल है, जियोग्राफी है, ठीक है, आपका राजनीति विज्ञान है और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यानात्मक शिक्षण। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक शिक्षण। व्याख्यात्मक शिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक सही है या एक गलत है। इसका सही आंसर दोस्तों बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेटमेंट ए, कथन ए सही है लेकिन दोस्तों बी गलत है। ठीक है, मदद करती है, जबकि यहाँ पे दोस्तों दिया गया मदद नहीं करती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है और बी असत्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है अनुसंसाधन के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, यही अनुभवजन्य साक्ष्य है। ठीक है, अनुभवजन्य साक्ष्य है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान या इतिहास। दोस्तों आप बताइए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका भूगोल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा।
राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है दोस्तों, तो ये द्वितीयक है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सीखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, विशेष, समावेशी, आधुनिक या अनन्य। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा समावेशी। ठीक है, सीखने की क्षमता वाले जो शिक्षार्थी है दोस्तों, जो है आपके समावेशी कक्षा में, जहाँ पे सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अधिकार है, इस प्रकार की कक्षा में दोस्तों क्लासरूम में छात्रों के साथ सीखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से क्लास के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। डी पर्सेल का ये कथन है, या जीन पियाजे का है, या जे.एच. बेल का है, या सी.एल. ओडेन का है। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे, तो दोस्तों ये जीन पियाजे का स्टेटमेंट है, इनका ही कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि क्लास में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए क्लास को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच या आलोचनात्मक सोच। इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। अगला प्रश्न दोस्तों है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। ग्रेफाइट से, पौधे और खनिज से, स्लेट से, पशु अंगों के अवशेष से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों और खनिज से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताइए कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर या ताड़पत्रों पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दोस्तों इसका सही आंसर बताना आपको है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल दोस्तों ये सबसे लंबी अवधि काल है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये स्टेटमेंट है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साथ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आपको बताना है। ठीक है, 46 का सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये आपका ए भी सही है और बी भी सही है, ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में दोस्तों सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। पाली, सांस्कृतिक, प्राकृतिक या ब्राह्मी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। दोस्तों ऋग्वेद जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। पहले शासक दोस्तों कौन थे। प्रसेनजीत, बिंबिसार, अज्ञातशत्रु या महावीर। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। धम्म, अहिंसा, संघ या बुद्ध। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विधानसभा के सदस्य, विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संघीय, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसदीय और संघीय।
अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 84, 47, 74 या 48? दोस्तों आप लोग बताइए, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 84। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार का, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार? जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर सोच लीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार आपका नहीं है। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका वो कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न हमारे पास है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? लिंग, जाति, वंश या शारीरिक विकलांगता? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा? तो दोस्तों जाति। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न दोस्तों है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री को दोस्तों राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी मुख्यमंत्री को दोस्तों राज्यपाल नियुक्त करते हैं और राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सांसद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव दोस्तों सांसद करता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? सेम क्वेश्चन दोस्तों राज्य में दोस्तों पूछा गया है। तो राज्य में दोस्तों आपका किसको कहा जाता है? गृह मंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राज्यपाल को। राज्य का दोस्तों पहला नागरिक राज्यपाल है, जबकि देश का पहला नागरिक दोस्तों राष्ट्रपति कहलाते हैं। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, 14वीं है, 15वीं है, 16वीं या 13वीं है? इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा 16वीं है। 16वीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन दोस्तों? अगर इनमें से कोई है दोस्तों, इनमें से तो कोई नहीं है दोस्तों वर्तमान, चूंकि 2018 का पेपर दोस्तों तो उस अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा गया था। इस समय कौन वर्तमान है दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा जरूर। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? इसका उल्लेख दोस्तों नहीं किया गया है? सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक दलों के नाम। इनका दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों विदाउट डीलिंग। प्रश्नों को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? वी पट्टाभी सिद्धारमैया, टी कृष्णामाचारी, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं। तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, भारत का संविधान दोस्तों कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को
15 अगस्त 1947 को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों को दोस्तों एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। समवर्ती सूची के मामलों में दोस्तों कौन कार्य करता है, तो दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार दोनों काम करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों। इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। किसके नेतृत्व में दोस्तों, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइए किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया था। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। किसने दोस्तों, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने, नाना साहब ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नाना साहब ने। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको 2018 पेपर के एसएसटी के में सामाजिक अध्ययन के 45 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराए। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।